ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 36 है। प्रथम अध्याय के 118वें सूत्र तक हमने विचार किया है। पिछले प्रसंग में विनाश को सर्वथा नाश मान करके प्रश्नकर्ता ने शून्यत्व को, अभाव को सिद्ध करने का प्रयास किया। तो नाश का अर्थ अभाव नहीं होता है। शून्यता से कोई भी भावात्मक वस्तु नहीं बन सकती है। इसलिए प्रसंग चलाया है, असत की उत्पत्ति नहीं होती है, अभाव से भाव नहीं हो सकता, ये प्रसंग चलाया है। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, अत्र शंकते, इस संबंध में एक शंका प्रस्तुत की जा रही है 119वें सूत्र में, पृष्ठ संख्या 112। भावे भावयोगश्चेत न वाच्यम। भावे भावयोगः चेत न वाच्यम। भावे भावयोगः चेत, कारणात्मके भावे भावयोगः अर्थात कार्यात्मकस्य भावस्य योगः विद्यमानत्वं चेत। कारणात्मके भावे, कारण स्वरूप सत्ता में, कारणात्मक कारण स्वरूप भावे सत्ता में, कारण स्वरूप सत्ता में भावयोगः अर्थात कार्यात्मकस्य भावस्य, कार्य स्वरूप सत्ता का योग होना अर्थात कार्य का विद्यमान होना, ऐसा यदि माने तो, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, उसकी शंका है। वो क्या कहना चाहता है, कारण स्वरूप सत्ता में कार्य रूप सत्ता विद्यमान रहती है। कारण रूप सत्ता में कार्य रूप सत्ता विद्यमान रहती है। यदि ऐसा माने तो उत्तर दे रहे न वाच्यम, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? कार्यस्य उत्पाद अनुत्पाद विषये न वक्तव्यम। फिर तो कार्य की उत्पत्ति होती है, कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है, ऐसा नहीं कह सकते। कारण में कार्य के रूप में रहता है, ऐसा अगर आप कहने लगो तो नहीं कह सकते। आप लोगों को, कई लोगों को स्पष्ट नहीं हो रहा होगा। ये कहना चाहते हैं, मिट्टी जो है, मिट्टी को देखते हम लोग, मिट्टी में घड़े के रूप में विद्यमान है। यदि ऐसा कहे तो नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? यदि मिट्टी में घड़ा पहले से ही विद्यमान है तो घड़े की उत्पत्ति होती है, अभी घड़ा बन गई है, ये नहीं बोल सकते। अभी घड़ा बनने वाला है, अभी बना नहीं है, ये नहीं बोल सकते। फिर पहले क्या कहा था सिद्धांत ने, कारण में कार्य छुपा हुआ रहता है, कार्य के रूप में अभिव्यक्त नहीं रहता है, वो सूक्ष्म रूप में रहता है, ये सिद्धांत है। अब प्रश्नकर्ता क्या रखना चाह रहा है, कारण में कार्य पहले से विद्यमान रहता है। यदि ऐसा अगर माने तो कहते हैं नहीं मान सकते। अगर ऐसा मानोगे तो कार्य से उत्पाद अनुत्पाद विषय, कार्य की उत्पत्ति के विषय में, अनुत्पत्ति के विषय में न वक्तव्यम। फिर हम लोग नहीं कहेंगे ऐसा, हाँ जी कार्य उत्पन्न हो रहा है, कार्य उत्पन्न होने वाला है, कार्य उत्पन्न होगा, अभी कार्य उत्पन्न हुआ ही नहीं, ये नहीं बोल सकते। यद्वा कार्यम उत्पन्नम न उत्पन्नम न वक्तव्यम स्यात्,
उसी को खोला है। कार्य उत्पन्न हो गया है और कार्य उत्पन्न नहीं हुआ है, ऐसा फिर नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम लोग कहते हैं ऐसा। इसका सीधा अर्थ है कि कारण में कार्य सूक्ष्म रूप से रहता है, ये सिद्धांत है। और प्रश्नकर्ता प्रश्न उपस्थित कर रहा है, कारण में कार्य स्थूल रूप से रहता है, बस इतनी सी बात है। तो इसका समाधान दिया जा रहा है, समाधत्ते, समाधान किया जा रहा है। न अभिव्यक्ति निबंधनो व्यवहार अव्यवहारो, न अभिव्यक्ति निबंधनो व्यवहार अव्यवहारो, न युक्तम उक्तम, न युक्तम उक्तम। ये जो 119वें सूत्र में जो उक्तम कहा है वो न उक्तम अर्थात वो उचित नहीं कहा है। युक्तम कहा हुआ ठीक नहीं कहा है, ये शाब्दिक करते हैं। युक्तम न युक्तम, युक्तम कहा हुआ और न युक्तम उचित नहीं कहा है। 19वें सूत्र में, 119वें सूत्र में जो भी कहा है वो उचित नहीं कहा है। ये था क्यों? अभिव्यक्ति निबंधनो व्यवहार अव्यवहारो, कार्यवस्तुनः अभिव्यक्ति निमित्तो तस्य उत्पाद अनुत्पाद व्यवहारोस्त। कार्यवस्तुना, जो भी कार्यवस्तु है, कार्य पदार्थ है, उसके अभिव्यक्ति के निमित्त में, उसके अभिव्यक्ति के कारण में, जो कोई भी कार्य वस्तु है जब वो अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है, कार्य के रूप में हमारे सामने आता है, तो तस्य उत्पाद अनुत्पाद व्यवहारोस्ता, उसके विषय में उत्पत्ति और अनुत्पत्ति का व्यवहार संसार में देखा जाता है। अर्थात कार्य उत्पन्न हो गए, जहाँ जी बन गया जी, हाँ जी रोटी बन गई जी, नहीं जी अभी रोटी नहीं बनी है। उत्पाद रोटी बन गई, अनुत्पाद अभी रोटी नहीं बनी, ऐसा व्यवहारोस्ता, ये दोनों व्यवहार लोक में देखा जाता है। गुप्तम सत् तिष्ठति कार्यम, वास्तव में कार्य कैसा रहता है कारण में? गुप्तम सत्, गुप्त होकर के रहता है। कारण में कार्य गुप्त होकर के रहता है। यदा अभिव्यक्तताम प्राप्नोति, जब वही कार्य जब अभिव्यक्ति को प्राप्त होता है, प्रकट होता है, उसी कहा प्रकटी भवति, जब वो प्रकट होता है, तदा तस्य उत्पाद इति उच्यते, तब उस कार्य के लिए बोला जाता है हाँ अब कार्य उत्पन्न हुआ है, ऐसा बोला जाता है। जो कार्य अपने कारण में गुप्त होकर के रहता है, जब वही कार्य गुप्त होकर के जो रह रहा है, वो जब अभिव्यक्त होता है, जब वो प्रकट होता है, तभी उसको उत्पन्न हुआ है, ऐसा कहते हैं। यदा न अभिव्यक्तताम आपनोति, जब अभिव्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात जब प्रकट नहीं होता है, तदा उस स्थिति में तस्य अनुत्पाद प्रोच्यते, तस्य उसका अनुत्पाद अर्थात अभी वो उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसा प्रोच्यते बोला जाता है। तिलेषु तैलम सत् पीडनेन अभिव्यज्यते यथा, यथा जैसे तिलेषु तैलम, तिल में तेल विद्यमान है पर वो दिखता नहीं है। कैसा रहता है? गुप्त होकर के तेल रहता है, छुपा हुआ रहता है। लेकिन पीड़नेन अभिव्यज्यते, उसको पीड़ित करते हैं, उसको मसलते हैं, तब वो तेल प्रकट होता है। अभिव्यक्तिम आश्रित्य तस्य प्रयोग व्यवहार अव्यवहारो च भवतः। अभिव्यक्तिम आश्रित्य, उस कार्यवस्तु के अभिव्यक्ति को ध्यान में रख करके, उसके प्रकटीकरण को सामने रख करके, उस कार्य का प्रयोग जो होता है, उसका जो व्यवहार होता है, अब उत्पन्न हुआ है ऐसा व्यवहार होगा, या अभी उत्पन्न नहीं हुआ है ऐसा अव्यवहार होगा। तस्मात् न दोषः, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है। क्या? कारणे कार्यस्य गुप्त रूपेण विद्यमानत्वे, कारण में कार्य जो है गुप्त रूप में विद्यमान है, ऐसा बोलने में कोई दोष नहीं आता है। ये सिद्धांत पक्ष हुआ है। सभी को स्पष्ट हो गया जी? समझ में आ गया? आगे बढ़ूं? अच्छा, एक और बात कहना चाहते हैं।
नाशः कारणलयः, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। नाशः कारणलयः, यह ऐसा नाशो विनाशः, जो आप नाश कहते हो या विनाश कहते हो, ये जो नाश है विनाश है क्या है? शून्यम तत्वम भावो विनश्यति वस्तुधर्मत्वाद विनाशस्य, ऐसा प्रश्नकर्ता ने पहले बोला था। विनाश को लेकर के उसका स्टेटमेंट क्या था? उसका स्टेटमेंट, उसका कथन ये था, शून्यम तत्वम, तत्व जो है शून्यम तत्वम, वास्तव में यथार्थ यही शून्य है। भाव विनश्यति, सत्तात्मक जो पदार्थ है वो नष्ट हो जाता है, इसलिए शून्यम तत्वम, शून्यता अभाव ही वास्तविकता है। वस्तुधर्मत्वाद विनाशस्य, क्यों शून्य ही यथार्थ है? क्योंकि विनाश होना ही वस्तु का अपना धर्म है। वचनाद वादिना अवलंबितः शून्य साधनाय, वादिना, वादी के द्वारा, प्रश्नकर्ता के द्वारा, शून्य साधनाय, अभाव की सिद्धि के लिए इस वचन का अवलंबन किया, मतलब इस सिद्धांत का उसने सहारा लिया। न स सर्वथा नाशः, इसलिए हम कहना चाहते हैं जिस नाश को लेकर के आप शून्यत्व को सिद्ध करते हो, न सर्वथा स नाशः, वो सर्वथा नष्ट नहीं होता है। न सर्वथा अभाव, न सर्वथा वो अभाव होता है, अपितु कारण लयः, वो तो कारण में विलीन होता है। इसी को स्पष्ट किया है, कार्यवस्तु न कारणे अंतर्धानम, कार्यवस्तु जो है अपने कारण में अंतर्धान को प्राप्त होता है, अर्थात छिप जाता है। अंतर्धान का अर्थ होता है छिपना, तो कार्यवस्तु कारण वस्तु में छिप जाता है। कार्यस्य सूक्ष्मी भाव एवं कारण भाव, कार्य जो है, कार्य का सूक्ष्मीकरण होना ही कारण है। कारण का क्या स्वरूप है जी? कारण भाव, कारण का क्या स्वरूप है? तो कार्य जो है सूक्ष्म हो जाना, कार्य का सूक्ष्म हो जाना ही कारण स्वरूप है। अर्थात जो कार्य वस्तु दिखाई दे रही है, वो कार्य वस्तु जब सूक्ष्मीकरण को प्राप्त होता है, अर्थात सूक्ष्म हो जाता है, उस सूक्ष्म को ही कारण कहते हैं। अस्मात् पूर्वता प्रकृतः शून्यवादो निरस्तो विज्ञेयः, अस्मात् पूर्वता, इससे पहले जो शून्यवाद को प्रकरण में प्रस्तुत किया गया था, इससे पहले वो शून्यवाद निरस्त हो गया है, खंडित हो गया है, ऐसा विज्ञेय जान लेना चाहिए। आगे बढ़ूं जी? ठीक चल रहा है? सबको समझ में आ रहा है ना? सरल है। 122वें सूत्र की भूमिका है। हाँ जी, प्रेम कुमार जी को क्या कहना है? जी, ये छिप जाना और लीन होना एक ही चीज है? हाँ जी, एक ही चीज है जी। क्यों कहीं छिप जाना लिखा है, कहीं लीन होने जाना? एक ही चीज है। ठीक है, धन्यवाद जी। यदि एवं नाशो न सर्वथा नाशो अभावः, यदि एवं नाशः न सर्वथा नाशः अभावः, किंतु अभिव्यक्तिं प्राप्तस्य व्यक्तस्य वा कार्यवस्तुना कारणलयः सूक्ष्मी भावः अव्यक्त भावः। कहते हैं यदि एवं, यदि ऐसा है कि जो नाश कहते हैं आप, उस नाश को वैसा नाश मत समझना, अर्थात न सर्वथा नाश, वो सर्वथा नाश नहीं होता है। सर्वथा नाश का मतलब है नितांत अभाव, इसलिए कहा न सर्वथा अभाव, उसी को खोला है, वो सर्वथा अभाव को प्राप्त नहीं होता है। किंतु अभिव्यक्तम प्राप्तस्य व्यक्तस्य, जो अभिव्यक्ति को प्राप्त हुआ जो व्यक्त पदार्थ है, व्यक्त कहते हैं प्रकट को, अभिव्यक्ति का अर्थ भी प्रकट है, तो अभिव्यक्तिम प्राप्तस्य व्यक्तस्य, अभिव्यक्ति को, प्रकटीकरण को प्राप्त हुआ जो व्यक्त पदार्थ है, उसी को बोला है कार्यवस्तु न, वो जो कार्यवस्तु है, कारण लय,
वो कारण में लय को प्राप्त होता है। लय कहते हैं विलीन होना। वो कारण कार्यवस्तु ना, कार्यवस्तु कारण लय, कार्यवस्तु जो है कारण में विलीन होता है, अर्थात सूक्ष्मी भाव, वो कार्य सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त होता है। सूक्ष्मी भाव, वो कार्य वस्तु सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त होता है, और वो सूक्ष्म स्वरूप ही अव्यक्त भाव, उसको अव्यक्त कहते हैं, अप्रकटीकरण कहते हैं उसको। ठीक है, हो गया। पुनश्च फिर तथैव अव्यक्तस्य वा कार्यवस्तुना कारण लय, जो अव्यक्त हो गया वो भी किसी का कार्य हो सकता है। वहीं पर ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं आपको? जहां कारण का कारण, कारण का कारण पर ले जा रहे हैं। जिसको आप कारण कहते हैं सूक्ष्म हो गया, वो भी तो किसी का कार्य होगा, वो भी तो पैदा होता होगा। यही तो सोचते हैं हम, आप लोग भी सोचते होंगे, आखिर आत्मा कहीं से तो उत्पन्न हुआ होगा ना, आखिर आत्मा कहीं से तो पैदा हुआ होगा ना। सोचता नहीं सोचता व्यक्ति, हर व्यक्ति के मन में आता है कहीं से तो पैदा हुआ होगा ना, भगवान पैदा किया होगा। फिर ये भी सोच आता है भगवान भी तो कहीं से पैदा हुआ होगा ना। ये जो विचार मन में क्यों आता है जी, इसकी गणित को समझ लीजिएगा। क्योंकि हमारी दृष्टि, हमारी जो नज़र है, हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो विचार है, उस पर विचार होता है जिसको हम देखते होते संसार में। दिखाई देने वाली वस्तु, सुनाई देने वाली वस्तु, विचार किए जाने वाली वस्तु, जिन पर हम विचार करते हैं, जिनको देखते हैं, जिनको बोलते हैं, वही विचार मन में रहते हैं। तो सारे विचार वही चल रहे हैं। तो जिसको भी देखते हैं हम उत्पन्न हुई वस्तु को देखते हैं, किसी न किसी से वो उत्पन्न होती है, ऐसा ही देखते हैं, ऐसा ही विचार करते हैं, और ऐसा ही बोला जाता है, ऐसे ही पढ़ते हैं। तो हमारा मन उससे रंगा हुआ रहता है, उससे डूबा हुआ रहता है, उस विचार से। फिर जब कोई ऐसी नई वस्तु हमारे सामने आकर के खड़ी होती है, देखो जी ये वस्तु किसी से उत्पन्न नहीं हुई है, ये पहले से ही है, ये नित्य है, ये शाश्वत है। जब ऐसा बोला, नहीं कहीं से तो उत्पन्न हुआ होगा ना, ऐसा बार बार मन में ये बात आती। क्यों आती है? क्योंकि उत्पन्न हुई वस्तुओं को ही बार बार सुनते हुए आ रहे हैं, देखते हुए आ रहे हैं। इसलिए उस नित्य वस्तु को ये नित्य है ऐसा बोलता है, तो मन में नहीं, ये भी तो, इसको भी तो किसी ने उत्पन्न किया होगा, ये भी तो उत्पन्न हुआ होगा ना, ऐसा विचार आता है। और ये विचार किसको आते हैं? ये हम सबको आते हैं। और हम सबको क्यों आते हैं? क्योंकि हम सब प्रॉपर वे में नहीं चल रहे थे बचपन से। मेरी बात को लेकर के विचार करना बाद में। ये हम सबको ऐसे विचार इसलिए आ रहे होते हैं बचपन से, जब से हमने होश में आकर के समझना प्रयास किया, तब से हमको ये सिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया, विचार के लिए, मंथन के लिए दिया नहीं गया। ये हमारा जो परवरिश है, हमारा जो लालन पालन हुआ है, वो गलत रास्ते से हुआ है, गलत ट्रैक से चले हम लोग। अब आकर के ठीक ट्रैक पे चलने लगते हैं तो ये सारी समस्याएं आती हैं। कोई बात नहीं, इसके भी संस्कार बनाइए आप। लेकिन प्रश्नकर्ता कहता है जो सूक्ष्म भाव को प्राप्त हुआ, जो अव्यक्त भाव को प्राप्त हुआ, वो कहते पुनश्च फिर तथैव अव्यक्तस्य, उसी अव्यक्त का, अथवा यूं कहिए कार्यवस्तु ना, वो भी कार्यवस्तु होगा, वो भी जिसको आप अव्यक्त कहते हैं वो भी तो किसी से बना होगा, वो भी कार्यवस्तु होगा। फिर वो भी कारण लया, वो भी कारण में विलीन हो जाता है। सूक्ष्म भाव, वो भी सूक्ष्म हो जाता है। अव्यक्त भाव, अव्यक्त भाव को प्राप्त होता है, फिर वो भी किसी से बना होगा। पुनश्च फिर तथैव अव्यक्त रूपस्य सूक्ष्मस्य कश्चित पूर्व पदार्थ, उस अव्यक्त सूक्ष्म पदार्थ का भी कश्चित कोई पूर्व पदार्थ, उसका भी कोई कारण होगा। पूर्व पदार्थ स्यात्, उसका भी कारण होना चाहिए। अभिव्यक्त हेतु, जो कि इसको प्रकट करने का वो कारण है। तस्य च अभिव्यक्त हेतु अन्य,
और उस अभिव्यक्त करने वाले को भी कोई किसी और ने अभिव्यक्त किया होगा, फिर उसको भी किसी और ने अभिव्यक्त किया होगा। इति अन्यः परः, वो अलग है, परा है। इस प्रकार से अनवस्था दोष प्रसज्यते, ये अनवस्था दोष प्रसक्त हो जाएगा, अनवस्था दोष आ जाएगा। अनवस्था कहते हैं अव्यवस्था, तो उसका भी कारण, उसका भी कारण, उसको भी किसी ने प्रकट किया होगा, उसको भी किसी ने प्रकट किया होगा, उसका भी कोई कारण होगा। तो इस प्रकार चलते जाएंगे तो अव्यवस्था का दोष उत्पन्न होगा। प्रश्न स्पष्ट हो गया होगा आप सबको। अत्र उच्यते, इसका समाधान किया जा रहा है। समाधान क्या है देखिएगा। पारंपर्यतो अन्वेषणा बीजांकुरवत्, पारंपर्यतः अन्वेषणा बीजांकुरवत्, पारंपर्यतः अन्वेषणा बीजांकुरवत्, परम इति अवरात् इदानीन्तनात् परम। शब्दों को पकड़ने का प्रयास करिए। परम इति, ये जिसको आप परम कहते, पर कहते हैं, परम इति, ये जो पर है, अवराद, अवर से, अवर के कारण से वो पर है। मैं आपको आपकी भाषा में ले जाता हूं। जब हम पहली बार गुरुकुल में प्रवेश किए उत्तर प्रदेश में, बिजनौर के उस तरफ, तो उन्होंने कहा थोड़ा उर्ली तरफ आना, थोड़ा परली तरफ देखना। उर्ली तरफ, परली तरफ, ये बहुत चलता था वहाँ पर, आज भी चलता होगा। उर्ली तरफ तभी बोलेंगे जब परली तरफ होगा, परली तरफ तभी बोलेंगे जब उर्ली तरफ होगा, इधर तभी बोलेंगे तब उधर होगा, उधर के बिना इधर नहीं, इधर के बिना उधर नहीं। तो ये जो परम जो है ना, परम का मतलब परली तरफ, यूं समझ लीजिए, और अवरात का मतलब है उर्ली तरफ। तो परम इति, ये जो परम का व्यवहार होता है, अवरात, इस अवर के कारण से, उर्ली तरफ के कारण से होता है। अथवा यूं भी कह सकते, इदि इदानीम तनात, इदानीम तनात का मतलब जो आपके सामने उपस्थित है वो है इदानीम तनात। इदानीम तनात परम, जो सामने उपस्थित है उससे परे, अर्थात उसका कारण। पुनः परात परम, फिर उसका भी कोई पर होगा, जिसको आप कह रहे हो उसका भी तो पर हो जाएगा। तो पुनः परात परम, फिर उसका भी पर। परात परम इति, इस प्रकार से इसका भी परे, इसका भी परे, इति इत्थम, इस प्रकार का। पारंपरियम तु, ये जो परंपरा, ये जो श्रृंखला है, कहाँ तक जाएगी? प्रारंभ सर्ग, प्रारंभ सर्ग तक पहुंचेगा। इसका कारण ये, इसका कारण ये, इसका कारण ये, इसका कारण ये, इसका कारण है, ऐसे आप चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, तो कहाँ तक पहुंचोगे? प्रारंभ सर्ग, प्रारंभ सृष्टि तक पहुंचोगे। जब सृष्टि पैदा हुई वहां तक पहुंचोगे। ततः पारंपर्यतः अन्वेषणा, ततः उससे पारंपर्यता अन्वेषणा, यानी जिसको हमने सामने रखा है उससे इस परंपरा की जो अन्वेषणा, गवेषणा जो हम लोग करते हैं, ये गवेषणा खलु निश्चित रूप से कहाँ जाकर के रुकती है? बीजांकुरवत मंतव्या, ये बीज और अंकुर के समान समझ लेना है। और ये बीजांकुरवत को लोक में बहुत चलाते हैं। हाँ जी भीमसेन जी, अंडा पहले है मुर्गी पहले है। मुर्गी है तो बिना अंडे की मुर्गी कहाँ से आई है? अच्छा चलिए अंडा पहले, अगर अंडा पहले है तो बिना मुर्गी के अंडा कहाँ से आ गई जी? अब इसका कोई तोड़ ही नहीं है, बस चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। ये है बीजांकुरवत, इसको कहते हैं बीजांकुरवत। खैर लोक में अंडा और मुर्गी को लेते हैं, आप किसी को भी ले सकते हैं। चना है ना, चने का एक बीज ले लो और उसका एक पौधा ले लो। चावल, अब धान का एक बीज ले लो, उसका जो पौधा है उसको ले लो, किसी को भी ले सकते हैं। आम की गुठली ले लो, फिर आम का पेड़ ले लो। गुठली जो है बीज है और पेड़ जो है अंकुर है, तो किसी के साथ लगा सकते हैं आप।
क्योंकि लोक में प्रचलन है अंडा और मुर्गी, इसलिए मैंने बोला है। तो इस बात को बीज अंकुरवत, बीज और अंकुर के समान समझ लेना चाहिए। कैसे? यथा बीजाद अंकुरः अभिव्यज्यते, बीज से अंकुर प्रकट होता है। अंकुराच्च पुनः बीजः, फिर उस अंकुर से फिर आगे जाकर के बीज बनता है। अंकुराच्च पुनः बीज, उस अंकुर से फिर बीज बनता है। अंकुर से बीज बनता है का मतलब है अंकुर आ गया, फिर वो बड़ा हो जाएगा, पेड़ बन जाएगा, फूल आ जाएगा, फल हो जाएगा, फल सूख जाएगा, फिर उसका बीज बनेगा, ऐसा है। तो अंकुराच्च पुनः बीजा, उस अंकुर रूपी पेड़ से फिर बीज उत्पन्न होता है। बीज अभिव्यक्ति, फिर उस अंकुर से बीज की अभिव्यक्ति होती है। इति, इस प्रकार की परंपरायाम, इस परंपरा में, इस श्रृंखला में आदि सर्गे, जो आदि सृष्टि हुई है, जो पहली बार सृष्टि पैदा हुई है, उस आदि सृष्टि में वृक्षा यदा न आसन, जब वृक्ष नहीं थे। आदि सर्गे, जो सृष्टि के आरंभ में वृक्षा यदा न आसन, जब वृक्ष थे ही नहीं, तदा उस स्थिति में तेषाम बीज शक्तिया भाव्यमेव, जब वृक्ष ही नहीं थे तो कह रहे हैं उस स्थिति में तेषाम, उन वृक्षों के बीज शक्ति, बीज का जो स्वरूप है भाव्यमेव, वो कहीं ना कहीं था। आदि सृष्टि में जब वृक्ष ही नहीं थे, तो जब वृक्ष ही नहीं थे तो उस वृक्ष किस कारण से उत्पन्न होता है? उस बीज के कारण से। तो बीज रूपी शक्ति, सामर्थ्य पहले से रहा ही होगा, उसके बिना वृक्ष कैसे पैदा होगा आदि सृष्टि में? यथा तदा बीजम पूर्वम अथ अंकुरः पश्चात, इसलिए कहते हैं सदा बीज पहले होता है, अंकुर बाद में होता है। अर्थात बीज पहले से ही रेडी है, पहले से ही है, बीज उत्पन्न नहीं होता है। कौन सा बीज है ये? आदि बीज। सृष्टि का जो आदि बीज है वो पैदा नहीं होता, पहले से ही होता है। मैं इस बात को दूसरे शब्दों में बोलता हूं। मेरा शरीर, इसका कारण कौन है? मेरे माता पिता, उनके कारण उनके माता पिता, उनके कारण उनके माता पिता, उनके कारण उनके माता पिता, चलते जाओ आदि सृष्टि तक पहुंचेंगे। आदि सृष्टि में जो पुरुष थे, स्त्री और पुरुष, वो नहीं थे आदि सृष्टि में। जब नहीं थे तो वो उस पुरुष और स्त्री का जो बीज है वो तो पहले से था, उसको थोड़ा पैदा किया गया था, वो पहले से था। क्योंकि आदि सृष्टि में तो कोई स्त्री पुरुष था ही नहीं। जब पुरुष स्त्री पुरुष नहीं थे तो फिर क्या था? बीज था, उसी बीज से स्त्री पुरुष बने। और दूसरे शब्दों में बोल देता हूं, पंचमहाभूत है जी। पंचमहाभूत कहां से आए जी? उनके कारण होंगे। उनके कारण कौन है? तन्मात्राएं। तन्मात्राएं है तो है, उनके कौन कारण है? अहंकार कारण है। अहंकार का कौन कारण है? महतत्व कारण है। महतत्व का कौन कारण है? सत्वरस्तम है। सत्वरस्तम का कौन कारण है? कोई कारण नहीं, तो पहले से थे। ये सत्वरस्तम क्या है जी? बीज है। और हम क्या है? अंकुर है। तो कह रहे हैं यथा तदा बीजम पूर्वम, बीज तो पहले से होता है, अथ अंकुरा पश्चात, अंकुर तो बाद में आता है। तथैव, उसी प्रकार से व्यक्तात् कार्यवस्तुनः पूर्वम अव्यक्त भावः, जो व्यक्तात् कार्यवस्तुना, इस व्यक्त संसार रूपी कार्यवस्तु का, या संसार रूपी कार्यवस्तु से, व्यक्तात् कार्यवस्तुना, इस प्रकट संसार रूपी जगत रूपी कार्यवस्तु से पूर्वम पहले अव्यक्त भावः, अव्यक्त स्वरूप वाली कोई वस्तु थी। पुनश्च बीजे अंकुरः, बीजे अंकुरा, बीज में अंकुर पहले से विद्यमान है। कैसा है? सूक्ष्म रूप से। अव्यक्त रूपेण उपलभ्यते, वो अव्यक्त रूप में बीज के अंदर अंकुर उपलब्ध होता है, अर्थात वो सूक्ष्म रूप में उपलब्ध होता है।
तद्वत् कार्यं वस्तु खलु अपि अव्यक्त रूपेण कारण पदार्थे विद्यते ही इति मंतव्यम। कहते हैं तद्वत्, जैसे बीज के अंदर अंकुर पहले से ही विद्यमान होता है, अव्यक्त रूप में विद्यमान होता है, अप्रकट रूप में विद्यमान होता है, सूक्ष्म रूप में विद्यमान होता है, तद्वत् वैसा ही कार्यम वस्तु, ये जो कार्य वस्तु संसार रूपी कार्य वस्तु है, ये कार्य वस्तु खलु निश्चित रूप से अव्यक्त रूपेण अप्रकट रूप में कारण पदार्थे, कारण रूपी जो सूक्ष्म पदार्थ है उस पदार्थ में विद्यते रहता है ही, ऐसा ही मंतव्यम जान लेना चाहिए। स्पष्ट हो गया जी सभी लोगों को? सूत्र का अभिप्राय बता दिया है। अब आगे का जो अनुच्छेद है ये दूसरे भाष्यकारों ने इस सूत्र का 122वें सूत्र का कैसा अर्थ किया उसको प्रस्तुत किया जा रहा है। अत्र सूत्रे, इस 122वें सूत्र में अनिरुद्ध वृत्तौ विज्ञान भिक्षु भाष्ये, इस सूत्र के विषय में अनिरुद्ध वृत्तिकार ने और विज्ञान भिक्षु ने अयोक्तिकम उक्तम, अनुचित कहा है, अनुचित व्याख्या की है। यत् की क्या व्याख्या की है? कार्यस्य अभिव्यक्ते अभिव्यक्ति अन्या, कार्यस्य अभिव्यक्ते अभिव्यक्ति अन्या, ये वचन जो है उन्हीं लोगों का है। कार्यस्य अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति अन्या, इसका अर्थ है जो कार्य है, कार्य की जो अभिव्यक्ति है, उस कार्य की अभिव्यक्ति किससे होती है? दूसरे कार्य से होती है। उस कार्य की अभिव्यक्ति किससे होती है? दूसरे कार्य की अभिव्यक्ति होती है। अर्थात एक कार्य से दूसरा कार्य उत्पन्न होता है, दूसरे कार्य से तीसरा कार्य उत्पन्न होता है, तीसरे कार्य से चौथा कार्य उत्पन्न होता है। ये बात कही जाए। कार्यस्य अभिव्यक्ते है, इस कार्य की अभिव्यक्ति से अभिव्यक्ति अन्य, इस कार्य की अभिव्यक्ति से और दूसरा कार्य उत्पन्न होता है। अर्थात एक कार्य से दूसरा कार्य। एक थान ले आते हैं, रचना जी एक थान ले आते हैं कपड़े का, उस एक थान में से कुर्ता पैजामा बनाते हैं, बहुत बड़ा 7 फुट का आदमी, फिर उस कुर्ते को लेकर के एक टी शर्ट बनाते हैं, उस एक कार्य से दूसरा कार्य, फिर उस टी शर्ट से जो है ना छोटा सा टी शर्ट बनाएंगे, फिर उससे भी एक छोटा, तो एक कार्य से दूसरा कार्य, दूसरे कार्य से तीसरा कार्य, ऐसे करते जाइए आप। तो ये कह रहे हैं एक कार्य से अगला कार्य, अगला कार्य, ऐसा इस सूत्र का अर्थ किया उन्होंने। ऐसा होता है पर प्रसंग वो नहीं है, प्रसंग भविष्य को बताने के लिए नहीं है, प्रसंग भूत को बताने के लिए। बस इतना इनका दोष है, ये भाष्यकार कहना चाहते हैं। इस सूत्र का अर्थ भूतकाल को बताने के लिए होना चाहिए। तो भूतकाल का मतलब है इस कार्य का कारण ये है, उस कारण का ये कारण है, उस कारण का ये कारण है, पीछे जाना चाहिए प्रसंग के अनुसार। ये पीछे ना जा करके इस कार्य का वो कार्य, इस कार्य से वो कार्य, इस कार्य से वो कार्य, वो भविष्य में जा रहे हैं, ये गलती किया है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। इति परंपरा अनवस्था दोषो अवतारिता, इस परंपरा से यानी कार्य का कार्य, कार्य का कार्य, इस परंपरा से अनवस्था दोष आता है, ऐसे उन्होंने अवतारिता ऐसा सूत्र अर्थ किया है। परंतु न तथा, पर इस सूत्र का ऐसा अर्थ नहीं है। परंपरा अनवस्था आशंका आश्रिता अत्र सूत्रे, हाँ अत्र सूत्रे, इस सूत्र में परंपरा को लेकर के, अनवस्था को लेकर के, आशंका को लेकर के बात तो कही है, किंतु अत्र सूत्रे तो, इस सूत्र में तो नाशा कारण लया, ये जो पीछे 21वां सूत्र है, इसको ध्यान में रख करके बात कही जा रही है। नाशा कारण लय का मतलब है नाश उसको कहते हैं, कार्य अपने कारण में विलीन होता है, इसको नाश कहते हैं। इति पूर्व सूत्रता कारण परंपरा आशंका अपेक्षते, इस 121वें सूत्र से कारण परंपरा की आशंका की अपेक्षा है, ना कि कार्य परंपरा की आशंका की आवश्यकता है।
हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं देख लीजिएगा। ये कह रहे हैं 121वें सूत्र में क्या कहा, नाश कारण लय। नाश उसको कहते हैं जो कार्य का नाश है वो क्या होता है, कारण लय, वो कारण में विलीन होता है। यानी कार्य कारण की ओर बढ़ रहा है, यानी भूत की ओर बढ़ रहा है। और इन लोगों ने जो अर्थ किया है वो कार्य से कार्य की उत्पत्ति भविष्य की ओर बढ़ाने का किया है। यद कार्याभिव्यक्ति कारणात् भवति, क्या बताना चाहे तो कार्य की जो अभिव्यक्ति होती है कारण से होती है, ये बताना था। पुनः तत् कारण अभिव्यक्ति कुतः, फिर उस कारण का कारण कौन सा है, इति कारण परंपरा आशंकायाम सूत्र तात्पर्यम, कारण की परंपरा को लेकर के आशंका करना ही इस सूत्र का तात्पर्य है। तथैव उसी को मान करके बीजांकुरवत कारण परंपरायाम उदाहरणम दत्तम, और इसी बात को ध्यान में रख करके सूत्रकार ने बीजांकुरवत ये उदाहरण दिया है। बीज से अंकुर जैसा होता है उसके समान, यहाँ पर भी कारण से कार्य की परंपरा बताई है उदाहरण में भी, ना कि कार्य का कारण, कार्य का कार्य नहीं बताया गया है। इसलिए उन्होंने जो भाष्य किया वो गलत अर्थ किया है, ये इस भाष्यकार का तात्पर्य है। ये स्पष्ट हो गया जी सभी को। केवल सार की बात यह है कि कार्य का कार्य नहीं बताया गया है, कार्य का कारण बताया गया है, बस इतना समझना है। हेत्वंतरम उच्यते, इसी बात को इसी बीजांकुर के समान इस कारण की परंपरा को बताने के लिए हेतुवंतरम, दूसरा हेतु, दूसरा कारण बताया जा रहा है, इसी बात को सिद्ध करने के लिए। उत्पत्तिवद व अदोषः, उत्पत्तिवद व अदोषः, ये पहले वाले सूत्र को पुष्ट करने वाला सूत्र है, लेकिन प्रस्तुतिकरण दूसरे ढंग से है। उत्पत्तिवद व अदोषः व उत्पत्तिवद अदोषः, अथवा स्याद उत्पत्तिवद अदोषः, उत्पत्ति के समान इसमें कोई दोष नहीं आना चाहिए। यथा, उदाहरण देके समझा रहे हैं, यथा च उत्पत्तिवादे कार्यस्य उत्पत्ति कारणात् जायते, जो उत्पत्तिवाद है, वाद समझते हैं ना, मंतव्य, मंतव्य का मतलब है आपका सिद्धांत। उत्पत्तिवाद का मतलब उत्पत्ति सिद्धांत। तो उत्पत्तिवाद में कार्य से उत्पत्ति, कार्य की जो भी उत्पत्ति होती है कारणात् जायते, वो कारण से होती है। कारणात् कार्यम उत्पद्यते, उत्पत्तिवाद में कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। तत्र उत्पत्ति कारणस्य पूर्वता सिद्ध्यति, जो उत्पत्ति का जो कारण है वो पहले से सिद्ध रहता है। तथैव, ठीक उसी प्रकार से अत्र इस प्रसंग में अभिव्यक्तिवादे, अभिव्यक्तवाद मानने पर कार्य से अभिव्यक्ति, जो कार्य की अभिव्यक्ति होती है वो कार्य की अभिव्यक्ति भी कारण से होती है। कार्य से अभिव्यक्ति कारणात् भवति, कार्य की अभिव्यक्ति जो है कारण से होती है। यथा तत्र अनभिव्यक्तम सद तद वर्तते, क्योंकि वो जो कार्य है वो अनभिव्यक्त होता हुआ, अप्रकट होता हुआ कारण में रहता है। तद अनभिव्यक्ति स्वरूपवत कार्यम भवति, वो अनभिव्यक्ति स्वरूप वाला, अप्रकट स्वरूप वाला कार्य कारण में रहता है। तस्मात् न दोष, इसलिए कोई दोष नहीं आता है। ये बात कही गई है। ये दो बातें, उत्पत्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद, लेकिन दोनों में कोई अंतर नहीं है, केवल शब्दों में अंतर है। उत्पन्न होना, ये कहता है बन करके आना। उत्पत्तिवाद में कोई वस्तु बन करके आती है। अभिव्यक्तिवाद में क्या है, पहले से है, कारण में केवल प्रकट होता है। समझ लीजिएगा, उत्पत्तिवाद उसको कहते हैं जो बन करके हमारे सामने आता है, बन करके, इसको उत्पत्तिवाद कहते हैं। और अभिव्यक्तिवाद उसको कहते हैं जो कारण में पहले से विद्यमान है। ये कहना नहीं चाह रहे कि कार्य के रूप में पहले से विद्यमान है, वो केवल इतना कहना चाह रहे हैं कार्य कारण में विद्यमान है और वो अभिव्यक्त होता है, प्रकट होता है।
आप में से जिनको समझ में नहीं आए वो पूछ सकते हैं। हाँ जी, सुदेशना जी। स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी इसको आविष्कार उद्भावन समझेंगे? क्या बोला, फिर दोबारा बोलिए। इसको आविष्कार उद्भावन उद्भव, कैसे समझ? आविष्कार का मतलब वो आविष्कार तो आविष्कार शब्द का प्रयोग नया कोई व्यक्ति कुछ नई चीज बनाता है ना, उसके लिए आविष्कार बोलते हैं। बनाना तो वहां बराबर है, लेकिन आविष्कार शब्द यहाँ इतना उपयुक्त नहीं है। उद्भव शब्द अभिव्यक्ति को उद्भव कह सकते हैं आप। ये उद्भव वाला शब्द आपका ठीक है जी। जी आचार्य, समझ, धन्यवाद। जी जी, तो आगे बढ़ूं जी मैं। हाँ जी, प्रेम जी। नमस्ते स्वामी जी। जी ये जो पंच महाभूत हैं जी, ये तो अभिव्यक्त नहीं होते, तो इनके कारण तो पीछे बताए गए, लेकिन अभिव्यक्त जो है वो तो जो स्थूल पदार्थ होता है वही अभिव्यक्त होता है। नहीं, अभिव्यक्त का आप सीमित अर्थ कर रहे हो ना, अभिव्यक्ति का सीमित अर्थ मत करिए। अच्छा, हाँ, अभिव्यक्ति का मतलब सीमित अर्थ में नहीं है, जो दिखाई देते हैं वही अभिव्यक्त होते हैं, इस अर्थ को लेकर के आप बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभिव्यक्त होने का मतलब है कारण में थे अब कार्य के रूप में आना, यही अभिव्यक्ति है उसका। भले वो दिखाई देते हो नहीं दिखाई देते हो, बस कारण में थे अब कार्य के रूप में आ गए। अब वो कार्य है, वो कारण रूप में नहीं। अभी मिट्टी मिट्टी रूप में नहीं है, अब वो घड़े के रूप में आ गया, अभिव्यक्त हो गया, इस रूप में ले रहा है जी। हाँ जी, सरस्वती जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, अभिव्यक्त होना मतलब एक उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि बीज और अंकुर, और उत्पत्ति होना उसका एग्जाम्पल मतलब मनुष्य का ले सकते हैं स्वामी जी। हाँ तो जी, रजवीर जो है वो बीज है और शरीर जो है वो अंकुर है, ऐसे समझ लीजिएगा। नहीं, प्रकट होना और उत्पन्न होना देखिए, मतलब सेम हो जाते हैं। सेम है लेकिन समझ में थोड़ा फेर है, अलग है। उत्पन्न उसको कहते हैं जो पहले से नहीं है वो बन करके आया, इसको ऐसा कहा जाता है। और अभिव्यक्ति में ये बोला जाता है वो पहले से है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, प्रकट हो गया, उसको अभिव्यक्ति कहते हैं। और सिद्धांत यही है ना। तो समझ में आ गया स्वामी जी। फिर और क्या समझना है? उदाहरण कुछ दे सकते? उदाहरण आप स्वयं है ना। रजवीर में आप थे पहले से, बस प्रकट हुए। हर वस्तु के साथ लागू कर सकते हो ना। मतलब प्रकट होना उत्पन्न होना सेम है, मतलब सेम मीनिंग है। सेम मीनिंग है, यही कहना चाह रहा हूं। लेकिन दोनों का जब प्रेजेंटेशन करते हैं, दोनों को बताते हैं, दोनों अलग ढंग से प्रस्तुत हो रहे होते हैं। उत्पन्न होना कैसा प्रस्तुत हो रहा है? पहले से वो नहीं था और वो बन करके क्रिएट होकर के आ रहा है। और प्रकट होने में वो क्रिएट होकर के बन करके नहीं है, पहले से कारण में है, बस प्रकट हो गया, अभिव्यक्त हो गया। ये है प्रस्तुतिकरण में भेद है। आप कैसे भी प्रस्तुत करो, अभिव्यक्त हुआ बोलो या बन करके आया बोलो, अर्थ सेम है। बन करके आया का मतलब है स्वामी जी, क्रिएट होना मतलब नया उत्पन्न होना लग होता है मीनिंग। जी, ये जिसको उत्पन्न होना वो नया ही तो होता है। अब नया शब्द विशेषण ले आया आप। बीज से होता है उत्पन्न, मतलब बीज में था ऑलरेडी तो उससे उत्पन्न हुआ। अगर ऑलरेडी था तो उत्पन्न क्यों हो रहा है? प्रकट ही तो हो रहा है। वहीं आ जाओगे आप शब्द कितने घुमाते रहिए, सेम है, इसमें उलझना नहीं। अभिव्यक्त होना कहो, उत्पन्न होना कहो, कोई अंतर नहीं आएगा। केवल प्रस्तुतिकरण में अंतर है, मीनिंग में कोई अंतर नहीं है। गणेश जी। स्वामी जी नमस्ते जी। उत्पत्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद जी, दोनों के बारे में आप थोड़ा समझा दीजिए। और क्या समझाऊं जी? उत्पत्तिवाद का मतलब प्रेजेंटेशन ऐसा है
कि घड़ा घड़े के रूप में नहीं था, कारण के रूप में था, अब वो कारण को कार्य के रूप में बदल दिया, यही उत्पत्तिवाद है। जी। ठीक है। अभिव्यक्तिवाद अभिव्यक्तिवाद मतलब कि जो घड़ा है वो कारण रूप में पहले से ही था, दृष्टि बदल रही है, दृष्टि को देखना, एटीट्यूड को देखना कि जो घड़ा है वो कारण में पहले से ही था, बस केवल प्रकट होकर के आया। पहला अप्रकट रूप में था, जब तक मिट्टी है तो अप्रकट रूप में रहता है, जब वो प्रकट होता है तो घड़े के रूप में आता है। कोई अंतर नहीं है जी दोनों सिद्धांतों में कि जिसको आप कार्य कहते वो कारण में था, कारण में ही था, दोनों कारण से ही निकल के आ रहे हैं। एक को आपने अभिव्यक्ति शब्द से बोला और एक को उत्पन्न शब्द से बोला, अंतर कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं, या किसी को कुछ और पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, प्रश्न कर लीजिएगा, किसी के प्रश्न रह गए हो पिछले प्रसंग के। शेखर जी। प्रणाम स्वामी जी। जी तो यहाँ इन दोनों बात को क्यों लेके आए? दोनों एक ही तो बात है स्वामी जी। नहीं, एक ही बात है, लेकिन कोई अभिव्यक्तिवाद को लेकर के चलता, कोई उत्पत्तिवाद को चलता है। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि कुछ लोग कहते हैं वेद उत्पन्न नहीं होते हैं, वो अभिव्यक्त होते हैं, ऐसा बताते हैं। वेद उत्पन्न नहीं हुए, वो अभिव्यक्त होते हैं, प्रकट होते हैं। उत्पत्ति शब्द से उनको सख्त नफरत है लोगों को, कुछ विद्वानों को, और कुछ विद्वान कहते हैं वेद उत्पन्न हुए हैं। दोनों प्रकार से बोलते हैं, इसलिए बातें दोनों रखते हैं। कोई अभिव्यक्तिवाद को समझ करके चले तो हमें कोई आपत्ति नहीं, कोई उत्पत्तिवाद को समझ करके चले तो भी कोई आपत्ति नहीं है, दोनों का परिणाम एक ही निकलेगा। जी धन्यवाद। जी जी। और किसी का कोई प्रश्न है? युधिष्ठिर जी, क्या कहना था आपको? स्वामी जी नमस्ते जी। मैं भी अभिव्यक्ति और उत्पत्ति बात की मैं समझना चाहता था, लेकिन समझ गया अभी। जी जी। तो और किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो मैं आगे बढ़ूं? आगे बढ़ता हूं। अब प्रश्नकर्ता कह रहा है, भवतु यद अभिव्यक्तम तत्कार्यम यस्मात् अभिव्यज्यते तत्कारणम तथापि कार्यस्य विशिष्टम स्वरूपम किम यतः तज्ज्ञानम सौगम्येन स्यात् इति आकांक्षायाम उच्यते। प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा है, आपने जो बात कही है यद अभिव्यक्तम तत्कार्यम, जो अभिव्यक्त होता है वो कार्य है, यस्माद् अभिव्यज्यते, जिससे वह प्रकट होता है, तत्कारणम, वो कारण है, तथापि फिर भी कार्यस्य विशिष्टम स्वरूपम किम, कार्य का विशेष स्वरूप क्या है? कार्य की कोई परिभाषा तो करो, इसको कार्य कहते हैं, उसका डेफिनेशन तो करना चाहिए आपको। अब डेफिनेशन तो कर ही नहीं रहे आप। कार्यस्य विशिष्टम स्वरूपम किम, कार्य का विशेष स्वरूप क्या है, उसकी क्या परिभाषा है? यतः, जिससे, तज्ज्ञानम, उस कार्य का ज्ञान, सौगम्येन, सरलता से, स्यात्, हो सके, इति आकांक्षायाम, इस आकांक्षा को लेकर के आगे उच्यते, उत्तर दिया जा रहा है। प्रश्न क्लियर हो गया सभी को? अब उत्तर दे दिया गया है। 124वें सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है। कार्य, ये कार्य वस्तु है, उसके पीछे ये डेफिनेशन है, ये परिभाषा है। हेतु मत अनित्यम सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम, इतने सारे लिंग है उसके। कार्य वस्तु के होने के पीछे इतने सारे चिन्ह हैं, उसके लिंग है, उसके लक्षण है, इतनी सारी परिभाषा है। हेतु मत अनित्यम सक्रियम अनेकम और आश्रितम। लिंगम, पहले लिंगम शब्द को समझा रहे। लिंगम किसको कहते? लिंगते अनुमीयते कारणम अनेन इति लिंगम कार्यम। लिंग शब्द को समझाए जी शाब्दिक रूप से। लिंगते, लिंगते को खोला है अनुमीयते। लिंगते का मतलब है अनुमीयते, अनुमान किया जाता है, अर्थात जाना जाता है। क्या जाना जाता है? कारणम, कारण जाना जाता है। जिससे, अनेना, जिससे, जिससे कारण जाना जाता है, कारण का अनुमान होता है,
उसको लिंग कहते हैं। और वो लिंग कौन होता है? कार्यम, कार्य होता है। लिंग हमेशा कार्य होता है, लिंग जो है वो कार्य होता है। तो कहना चाह रहे हैं लिंग्यते अर्थात अनुमीयते कारणम अनेन, अनेन जिसके द्वारा कारणम कार्य, कारण अनुमीयते अर्थात लिंग्यते जाना जाता है। जिससे कारण जाना जाता है उसको लिंग कहते हैं, और वो लिंग कार्य है। जिससे कारण जाना जाता है, जिससे जाना जाता है वो कौन है? वो लिंग है। तो लिंग हमेशा चिन्ह होता है। लिंग का मतलब चिन्ह, जिसके माध्यम से किसी को हम समझते हैं। हाँ जी, एक ध्वज आपके सामने रखता हूं जिसमें लाल, सफेद, हरा और बीच में चक्र, ऐसा ध्वज आपके सामने रखता हूं। यह है लिंग। इस लिंग से क्या जाना जाएगा? भारत, ऐसा। तो अनेन कारणम लिंग्यते, अनेन कारणम अनुमीयते, इसके द्वारा कारण जाना जाता है। जिसके द्वारा जाना जाता है वो लिंग है, और वो लिंग ही कार्यम, कार्य है। तच्च, और वो जो लिंग है, वो जो कार्य है, कैसा होता है? हेतुमत, अनित्यम, सक्रियम, अनेकम, आश्रितम, इतने स्वरूपों वाला वो कार्य होता है। पहले एक बात को समझा रहे हैं, हेतुमत। वो कार्य कैसा होता है? हेतुमत, हेतु वाला होता है। उसी को बोला है कारणवत, कारण वाला होता है। यानी जिसको भी आप कार्य कहते हो वो हेतु वाला होना चाहिए, कारण वाला होना चाहिए। सहेतुकम कारणान्वयी, सहेतुकम कारणान्वयी, सहेतुकम हेतु सहित, सहेतुकम हेतु सहित होता है, अर्थात कारणान्वयी, कारण अन्वित रहता है। कार्य में कारण अन्वित रहता है। कारण, कार्य में कारण अन्वित का मतलब है विद्यमान। जो भी कार्य आप देखेंगे उस कार्य के अंदर कारण विद्यमान होता है, इसका अभिप्राय है। कारणान्वयी का मतलब है कारणान्वयी कार्य, कारण युक्त कार्य है, अर्थात ऐसा कोई कार्य नहीं जिसमें कारण विद्यमान ना हो। तथा निमित्तवच्च, तथा और बात है निमित्तवच्च, वो निमित्त वाला होता है, अर्थात कारण वाला होता है। कस्मेचित निमित्ताय कृतम, किसी निमित्त के लिए, कस्मेचित निमित्ताय, किसी निमित्त के लिए, कृतम, वो उस कार्य को बनाया गया होता है। अगर कार्य है, वो कार्य किसके लिए? किसी न किसी के लिए बनाया गया। तो इसलिए कह रहे हैं निमित्तवच्च, वो निमित्त वाला होता है। कस्मेचित निमित्ताय, किसी निमित्त के लिए, किसी कारण के लिए, किसी उद्देश्य के लिए, किसी प्रयोजन के लिए कृतम, उसको बनाया गया है कार्य को। और किस प्रयोजन के लिए, किस निमित्त के लिए? तो कह रहे हैं भोगार्थमिति यावत, भोग करने के लिए उसको कार्य के रूप में परिवर्तित किया है। आखिर कार्य बनाया क्यों? आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में कभी ना कभी बोला होगा, ये भगवान ने परेशान कर रखा है, अच्छा होता भला कि मैं ऐसे रहता, इस संसार को बना करके कितना परेशान कर दिया मेरे को। बोलते होंगे ना, आपने कभी बोला होगा। नहीं बोला होगा जीवन में तो कभी ना कभी बोलोगे। अगर बोल गए पहले तो अब बोलने की जरूरत नहीं है। तो क्यों बनाया भगवान ने संसार को? बहुत सारे लोग बोलते हैं क्यों बनाए, बेकार परेशान कर रखा है। अच्छा वो होता अगर नहीं बनाता तो झंझट ही नहीं होता, पर ऐसा नहीं है। भगवान ने बनाया किस लिए? भोगार्थम, भगवान ने भोगने के लिए बनाया। अगर नहीं बनाया होता ना तो हम भोग नहीं कर सकते। और आपके मन में आ जाए ठीक है नहीं भोगते, अरे नहीं भोगते तो दुखी रहते, नहीं भोगते तो दुखी रहते। हाँ जी, रेशा जी बैठी है, न बोल सकती है, न खा सकती है, न देख सकती है, कुछ नहीं कर सकती है, मान लो। तो रहने का क्या मतलब है जी? अगर कोई वस्तु है, वो वस्तु होकर के भी कुछ ना करे, फिर उस वस्तु का औचित्य क्या है? अगर आत्मा है, इच्छावान है, प्रयत्नवान है, सब सामर्थ्य वाला है, 24 सामर्थ्य जीवात्मा में, वो सारे सामर्थ्य होने
किस बात का है? अच्छा, संसार भगवान दुनिया को नहीं बनाते, वो किस बात का भगवान है, किस बात का ईश्वर है, किस बात का वो बड़ा आदमी है? इसलिए संसार बना करके बहुत बड़ा उपकार किया है, बेकार नहीं बनाया। चलिए, तो कहते भोगार्थम इति यावत, ये भोग करने के लिए बनाया। अनित्यम, और वो कार्य कैसा होता है? अनित्य होता है, अर्थात नश्वरम, वो नष्ट होता है। सक्रियम, अगला हेतु है सक्रियम, अर्थात क्रिया निष्पद्यमानम, अगर वो कार्य है तो किसी ना किसी क्रिया से वो उत्पन्न हुआ है, बिना क्रिया के कोई कार्य नहीं होता है। निमित्त कारणेन चेतनेन तत्कारणे जड़े प्रसार्यमानया क्रियया निष्पद्यमानम। सक्रियम को खोला है, सक्रियम का मतलब क्रिया, क्रिया से, निष्पद्यमानम उत्पन्न होने वाला वो कार्य होता है। और वो किसकी क्रिया से? निमित्त कारणेन चेतनेन, वो निमित्त कारण रूपी चेतन के कारण से। तत्कारणे, उसके कारण में, अर्थात जड़े प्रसार्यमानया क्रियया, उस जड़ पदार्थ में क्रिया उत्पन्न कर लेने से निष्पद्यमानम, वो कार्य उत्पन्न होता है। अथचा, और एक बात है, विकार रूपया क्रियया सततम युक्तम, और वो जो कार्य होता है वो विकार रूपी क्रिया से सतत युक्त रहता है, अर्थात हर क्षण उसमें विकार उत्पन्न हो रहा है, हर क्षण उस कार्य में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात हर क्षण उसमें क्रिया हो रही है। ये कहना चाहते हैं। कार्य कैसा होता है? जिसमें क्रिया होती है, बिना क्रिया के कार्य नहीं हो सकता है। अगला हेतु दे रहे हैं, अनेकम, जो भी कार्य होता है वो अनेक होता है, अर्थात काल भेदाद, देश भेदाद, आश्रय भेदाद, अनेकम, अनेक संख्या युक्तम बहुरूपम वा। तो वो अनेक होता है कार्य, कार्य एक नहीं होता है, कार्य अनेक होते हैं। काल के भेद से, अलग अलग कालों में वो कार्य होता है, देश भेदात, स्थान भेद से, और आश्रय भेद से, कार्यों का आश्रय अलग अलग होते हैं। हाँ जी, लड्डू का आश्रय बूंदी, बूंदी लड्डू का आश्रय कौन? बेसन है। और सूजी का लड्डू का आश्रय कौन है? सूजी है। तो आश्रय भेद से भी कार्य अलग अलग होते हैं, इसलिए वो अनेकम, वो कार्य अनेक होंगे, एक ही कार्य नहीं हो सकता है। और अनेक संख्या युक्तम बहुरूपम वा, अनेक संख्याओं से युक्त होता है और बहुत स्वरूपों वाला कार्य होता है। और वो कार्य है तो आश्रितम, वो किसी न किसी के आश्रित रहता है। किसके आश्रित रहता है? स्वकारणे अवधृतम, अपने कारण के ही आश्रित रहता है, ऐसा कार्य होता है। तो कार्य है तो उसके पीछे वो हेतु मत, हेतु वाला होना चाहिए, कारण वाला होना चाहिए। और वो कार्य है तो अनित्य होना चाहिए। अगर वो कार्य है तो क्रिया के बिना वो कार्य नहीं हो सकता, क्रियावान होना चाहिए। कार्य क्रियावान होता है, कारण वाला, अनित्य वाला, क्रिया वाला। और अगर वो कार्य है तो अनेकम, अनेक होगा, एक ही कार्य नहीं हो सकता, अनेक होगा। और आश्रितम, किसी न किसी कारण के वो आश्रित रहता है। इतने सारे लक्षण हैं, इतनी सारी परिभाषाएं हैं कार्य के पीछे। ठीक हो गए जी? स्पष्ट हो गए जी आप सबको? कल को कभी आपसे कोई पूछे कार्य किसे कहते, कार्य की परिभाषा बताइए, तो ये सारी बातें आपको बतानी होगी। युधिष्ठिर जी को क्या कहना है? स्वामी जी, लिंग समझ में नहीं आया। लिंग का मतलब कार्य, जिसके द्वारा जाना जाता है उसको लिंग कहते हैं। लिंग का मतलब चिन्ह, लिंग का अर्थ है चिन्ह। तो जिसके द्वारा जो जाना जाता है उस माध्यम को लिंग कहा है, और वो लिंग कार्य है यहाँ पर जी। धन्यवाद स्वामी। ओम शांति शांति शांति।